नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे वर्नियर कैलिपर से किस तरह से इंच में लिस्ट काउंट को फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग इंच में लिस्ट काउंट लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बीम है, बीम के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे ये इंच में ग्रेजुएशन दिया गया है और वर्नियर स्केल इंच में यहाँ पर दिया गया है। तो इन दोनों ग्रेजुएशन को देख के हम लोग लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ग्रेजुएशन देख लीजिए, 0 से 1 ये हमारा क्या है, 1 इंच का डिस्टेंस है। यहाँ तक हमारा 1 इंच होगा, यहाँ तक हमारा 2 इंच है। तो जो हमारा 1 इंच है, 1 इंच को सबसे पहले 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद एक एक पार्ट को फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा वैल्यू होगा एक एक डिवीज़न का, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो हमारा 1 इंच है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम लोग 1 पार्ट्स का या 1 डिवीज़न का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंच बाय 10 इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमारा 1 है ये हमारा हो जाएगा 0.1, ये हमारा हो जाएगा 0.2, ये हमारा हो जाएगा 0.3, 0.4, 0.5, इस तरह से हमारा हो जाएगा यहाँ तक 1 इंच। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा 10 इक्वल पार्ट्स है उसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। यानी 0 से 1 तक अगर आप देखेंगे टोटल 40 डिवीज़न है ना। तो 1 इंच इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 40 डिवीज़न। तो 1 डिवीज़न का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंच बाई 40 इक्वल टू 0.025। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप लिस्ट काउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रीडिंग भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे किस तरह से लिस्ट काउंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा वर्नियर डिवीज़न है। तो 0 से 25 तक वर्नियर डिवीज़न दिया गया है। तो वर्नियर डिवीज़न और मेन स्केल डिवीज़न को हमें देखना है दोनों कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। यानी जो हमारा वर्नियर का 25 डिवीज़न है वो मेन स्केल के कितने डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर एक एक डिवीज़न को आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 49 डिवीज़न, टोटल 49 डिवीज़न होगा जो वर्नियर के 25 डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करेगा। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीज़न। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 बाई 25 मेन स्केल डिवीज़न। तो 49 मेन स्केल डिवीज़न। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न का वैल्यू कितना होगा, यानी 1 डिवीज़न। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ 49 डिवीज़न है। तो एक डिवीज़न हम लोगों ने निकाला था 0.025, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 49 बाई 25 इंटू 0.025। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.049 इंच। ठीक है। अब हम लोग लिस्ट काउंट देखेंगे। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम में आप लोगों ने देखा था 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो क्यों होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीज़न। तो लगभग यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा 25 वर्नियर स्केल डिवीज़न है इसका लगभग 2 गुना है हमारा मेन स्केल डिवीज़न। इस तरह से भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो हमारा वर्नियर का 1 डिवीज़न है, वर्नियर का जो 1 डिवीज़न है ये लगभग इसके मेन स्केल के 2 डिवीज़न के बराबर है। तो इसलिए 2 मेन स्केल डिवीज़न होगा। यहाँ पर देखेंगे तो इसका वर्नियर का 1 डिवीज़न और मेन स्केल का 1 डिवीज़न लगभग बराबर है, इसलिए यहाँ पर 1 मेन स्केल डिवीज़न हो रहा था। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो 2 मेन स्केल डिवीज़न हमारा कितना हो जाएगा, मेन स्केल डिवीज़न का वैल्यू है 0.025,
0.025 माइनस 0.049, तो ये हो जाएगा हमारा 0.050 माइनस 0.049। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.001 इंच। क्लियर। तो इस तरह से इंच में लिस्ट काउंट को कैलकुलेट किया जाता है।